21 जनवरी को जो है कि शीश महल जो फारूक नगर के अंदर है, वहाँ एक गोल बावड़ी भी है, वहाँ तक हम लोगों ने सफ़र किया है और उस सफ़र को लेके यहाँ प्रदेश लेवल पे इनको जो है वहाँ प्रशंसा पत्र इनको जो है कि दिया गया है। आइए अब जो है कि ऐसी शख्सियत जो किसी का परिचय का मोहताज नहीं है, जुबैर खान बाकी मकबूल फिदा हुसैन के नाम से जो जाना जाते हैं, फिरोजपुर झिरका के रहने वाले हैं। इनका पिताजी जो है कि गाड़ियों के मैकेनिक इंजीनियर हैं, उनको किस तरीके से इनको पढ़ाया है और आइए उनको आप लोगों से रूबरू कराते हैं। तो जुबैर साहब जो है कि आप मेवात का नाम नहीं पूरे हरियाणा का नाम आप रोशन कर रहे हैं कि आप लोगों को मकबूल फिदा हुसैन के नाम से भी आप लोग मशहूर हैं। तो क्या कहोगे, किस तरीके से कला आप लोगों को भा गई? एक शौक था शुरुआती जो हम जो बचपन में करते आते हैं, पता रहता कि ये कभी हमें बुलंदी देगी या कोई नाम देगा, लेकिन जो चीज़ हम लगन मेहनत से करते हैं ना अपनी खुशी के लिए, तो एक वक्त में जाकर वो उसकी जो पहचान जो हमें देखने के बाद पता चलता है कि हाँ जो हमने जो पीछे जो किया है ये उसका रिजल्ट है। तो ये जो शौक़ है और शौक़ कब एक पैशन में बदल गया, पैशन से कब एक पहचान में बदल गया और आज एक तबका एक नाम जो मिला है, ये बस लोगों की मोहब्बत है। और मेवाती जो मेरे भाई जो मेरे सपोर्ट करते हैं उन सबका एक मोहब्बत है मेरे लिए, तो मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ, तो बहुत ही खुश हूँ। अच्छा, आपका पिता जो है बड़े गरीब थे, जो है कि गाड़ी मैकेनिक उनसे वहाँ से पैसा कमाते थे, आपके पढ़ाई में आपके इसमें लगाते थे, आपके हुनर के लिए भी काफ़ी इसमें पैसा खर्च होता था, इसके लिए लगाते थे। आपके भाई का पूरा सपोर्ट रहा है, तो अपने पिताजी के लिए और अपने भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे फैमिली वालों ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा से आज भी करते। कभी ये निकाली गई तेरे पास तो ये कभी ये तो पूरी कर देते, जितना कि उम्र में आने के बाद हर किसी की फैमिली सपोर्ट करना बंद कर देती है, ये कहकर कि नहीं अब तो ये खुद कर लेगा। मेरी जो फील्ड है ये सच बताऊं तो बहुत ही कम इसके बारे में जानते हैं। मेवात में तो बहुत ही कम, इवन हरियाणा के अंदर बहुत कम जानते हैं। गुड़गांव जैसी एक सिटी है जो बहुत डेवलप है, या फरीदाबाद, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसके बारे में मार्केटिंग के लिए यहाँ पर अपनी दुकानें खोल कर बैठते हैं, आर्ट को बेचते हैं। इसके अलावा एज ए आर्टिस्ट तो बहुत ही कम है हरियाणा से। तो मैं कहूँ कि मेरी अगर फैमिली कुछ भी ना जानते हो मेवात जैसे एरिया में, जो कहते हैं कि भाई मेवात है एजुकेशन बहुत पिछड़ा एरिया है, उस एरिया में रहने के बाद अगर मेरी फैमिली दूसरा मुस्लिम फैमिली वहाँ पर रहने के बाद अगर वो मेरे इस फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट हज़ारों लोग हैं, कहीं लाखों लोग हैं देखे जाए, उसके बाद अगर मेरे परिवार मेरा सपोर्ट करा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अधिकतर कितने अपने हाथ से आप जो है चित्र बना चुके हैं, आप किस तरीके से आप देखते हैं? सच बताऊँ तो मैंने कभी गिनती नहीं करी, अगर हाँ तकरीबन अगर मैं अपना एक 2020 से लेकर अगर अब तक का पीरियड बताऊँ 2024 में चल रहा, तो मैंने लगभग हज़ारों पेंटिंग करी और शायद ज़्यादा। तो ज़्यादातर मेरी हेरिटेज जो मैंने काम किया है, फिलहाल मैं हेरिटेज पर पेंटिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कोविड-19 पर काम किया था, या कि मेवात की जो सिचुएशन है, इंडिया की जो हालात हैं, मैंने उन पर भी मैं काम करता हूँ। जैसे कि पूनी रोड जो हमारा बहुत चल रहा है, इस पर रेल है और पॉलिटिशियन का जो मामला होता है, मैंने इसमें बहुत काम किया है। तो काफ़ी आप लोगों ने ये सुनाया है कि हम बार बार देखते हैं, प्रशंसा तो बहुत होती है, लेकिन किसी नेता ने आपको कोई जॉब के लिए, कोई नौकरी के लिए कोई आश्वासन आज तक दिया? नहीं, कभी नहीं। नेता मुझे सब जानते हैं, ये सच्चाई है। अगर लोगों को लगता है कि मैं मतलब कि मेरा इतने बड़े बोल है, ये सच्चाई है। मुझे पूरे मेवात जानता है, सभी जानते हैं, क्योंकि मैं अकेला इसमें काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास तो किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास मोस्टली सारे नेताओं से मेरा कॉन्टेक्ट है, सब मुझसे पर्सनली मिले, सब ने मुझे इन्वाइट किया है, बुलाया। और हमारे मेवात सारे नेता हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कभी कोई बात नहीं इस मामले में लेकर रोजगार या किसी, हालांकि मैंने सबको काम करके दिया, मैंने सबकी पेंटिंग करके दी पर्सनली सामने, लाइफ इम्प्रूवमेंट बहुत लोगों के लिए। और नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने अपने मेरे घर वालों से या मैंने जैसे भी अपने फैमिली से लेकर पैसे वैसे लेकर मैंने बहुत से नेताओं की पेंटिंग बनाई। उनके कहने पर मैंने खुद पर्सनली खुद ने नहीं किया सोच के लेकर मैं जाके उनको पेंटिंग की, तो मुझे जाने उन लोगों ने खुद ने मुझे बुलाया, मुझे फ़ोन किया, पर्सनली मेरे पास कॉल आते थे कि हमने आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके आर्ट से रूबरू होना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल चाहता था, और मुझे लेने के लिए भी
गाड़ी आती थी, मुझे ले जाते थे। तो कहीं जॉब के लिए कोई किसी ने आश्वासन दिया इस तरीके, क्योंकि देखो जरूरत इंसान के लिए जो कितना खर्च इसके अंदर जो है तो बहुत खर्चा होता है, काफ़ी पेंटिंग करने से इसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। आखिर परिवार कब तक आप लोगों का सपोर्ट करता रहेगा? पैसा भी जो है कि जो कहते हैं कि पहाड़ भी कम हो जाता है, पहाड़ भी डोडा हो जाता है इस तरीके से। तो क्या उम्मीद लगाते हैं अभी? कुछ ऐसा लगेगा कि जो है कि आप लोगों ने तो प्रदेश राज्य स्तर पर भी आप लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या लगता है कि आप लोगों के नेता कुछ सुनेंगे? नेताओं का मुझे नहीं पता, अभी तक फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता उनका मूड के हिसाब से। लेकिन इतना है कि जॉब का जो मसला है कि ठीक है मेरे पास डिग्री है और वो एक वक्त पाकर एक महीने के पास आकर मुझे मिल जाएगी, ये कोई बड़ी वो नहीं है सिचुएशन या कोई बड़ी वो। लेकिन सपोर्ट की अगर बात करें, सपोर्ट एज ए आर्टिस्ट, एक कलाकार कोई भी होता है उसके लिए, मैं नहीं कोई भी वो कलाकार, उसके लिए बहुत जरूरी है सपोर्ट करना, सपोर्ट अपनी ही ज़मीन से बस। क्योंकि जब लोग यहाँ के लोग हमें जानेंगे पहचानेंगे तो बाहर के प्रदेश से आउट ऑफ कंट्री या जो भी वो तो बाद में जानते हैं कि ये किसी एरिया में मुझे बताया। दूसरा मैं अकेला इस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़रूरत होती सपोर्ट होती है। मेरा लोगों ने सपोर्ट किया था तब मैं 2015, 16, 17, 18 तक लोगों ने सपोर्ट किया था। जुबैर जब मैं बच्चा था तब मुझे कोई होश नहीं था कि क्या आर्ट होती है, क्या पेंटिंग होती है, लोग मेरे सपोर्ट कर रहे थे। मुझे नहीं पता भाई सोशल मीडिया पर क्या चल रहा, मेरी न्यूज़ आ रही हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल आते थे। अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं एक कि समझदार हूँ और मुझे पता है कि इसकी अहमियत क्या है, मुझे पता है कि आर्ट को कहाँ यूज़ करना है। अब मुझे समझ में आता है कि यार अब जो सपोर्ट चाहिए वो अब बिल्कुल तो आप लोगं की सपोर्ट नहीं मिल रही है जिस तरीके से जो पहले मिली थी वो अगर अभी मैं यही सोचता हूँ कि बचपन जो मेरा था उस वक्त बहुत छोटा था, मुझे होश में नहीं था, तो उस वक्त लोग बड़ी बातें करते थे मेरे सामने बैठ कर कि हम तो कुछ वहाँ चांद पहुँचा देते, हम तो तेरे को ये मेरी बात नहीं, उन लोगों की बात नहीं। तो अब अगर मैं उनके सामने बैठा हूँ कि अब मुझे पता है कि चांद पे कैसे जाना है, अब मैं कहूँ कि सर मुझे चांद पे ऐसे जाना है, तो अब नहीं, अब हाथ उठा लेते हैं कि आप नॉलेज होगी ना। अच्छा जुबैर साहब, आप लोग जो है कि अभी प्रदेश स्तर पर जो है कि यहाँ से सफ़र किया था 21 तारीख को शीश में जो फरूख नगर में जो स्थित है, तो वो सफ़र आपका कम से कम 2 दिन 3 वहाँ से आपका जो गुरुजी थे वो भी आपको वहाँ से जो है कि लेकर चले गए कि नहीं, आप हमारे नज़दीक आ गए हैं, तो उनको भी मौका मिल गया, कई दिन उनके साथ में रहे हैं, अच्छे अधिकारियों से भी आप लोग मिले हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा है, कैसा देख रहे हो आप इस सफ़र? मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इसमें मेरे फैमिली का, पहले तो मेरा परिवार का बहुत सपोर्ट रहा हमेशा से आज भी। उसके बाद मेरे जो टीचर हैं, मेरे गुरुजन हैं, स्कूल के हैं, जो मुझे जानते और ना भी जानते, मतलब जो मुझे पर्सनली ना जानते लेकिन मुझे मिले हैं बाहर से और स्कूल में कंप्यूटर करें, तो सब मेरे गुरु हैं मेरे के पढ़ाने वाले। नूह के हैं कुछ मेरे स्कूल के हैं, तो विनोद सर उनमें से एक हैं जिन्होंने 6 से लेकर 8वीं तक पढ़ाया था। ड्राइंग टीचर पे मेरे तो उनका बहुत सपोर्ट था, आज भी अपने घर ले गए, मुझे बहुत इज्जत दी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज भी मेरे इतना अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वो बेचारे जितने उनका एक होता है कि टीचर का जो एक तरीका होता है अपने स्टूडेंट के सामने अपना आप पेश करने का कि उसको किस तरीके से उसको सिखा सकें या बता सकें, वो करते हैं अपने तरीके से। तो प्रशासन का अगर मैं बात करूँ, मतलब हमारे यहाँ के जो प्रशासन उनको बहुत सपोर्ट देता है, खासकर जो ऑफिसर्स जो भी आता है, अगर नए ऑफिसर्स आते हैं या जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जिनका ट्रांसफर हो चुका है, उनका मुझसे बहुत लगाव होता है मेरी कला को लेकर, उनसे तुरंत होते हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं। खासकर गवर्नमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं जो तो नेताओं की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मैं सिर्फ उनकी बात करूँ जो मेवात के नेता हैं, जो मेवात के चौधरी हैं, जो कहते हैं कि मेवात के चौधरी हैं, ये मेवात को चलाते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनको कोई पता नहीं, उनका सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, कहाँ किस स्तर पर आप लोगों को सम्मानित किया जा चुका है? ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर जो है? मैं 2013 से मैं एक्टिव हुआ हूँ, 8 में तब मैं 9th या 10th क्लास में 2013 2015 तक 16 से तक मैं स्कूल के बच्चे। उसके बाद मैंने स्कूल लेवल पर जो कम्पिटिशन किए थे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सब किए, मुझे अभी भी याद है कि जो मेरे पास अचीवमेंट है। कुछ कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स देती है, वो तो मेरे पास सैकड़ों है, मतलब 100 प्लस है इस तरीके से।
और उसके अलावा कुछ चेक पैसे भी दिए जाते थे उनको। तो इस तरीके से मैंने लगभग डिस्ट्रिक्ट को 22 या 23 बार कोर्स किया स्कूल टाइम के लिए। तो और ब्लॉक लेवल पे मैंने, अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया, जाहिर सी बात है मैं ब्लॉक लेवल से होते आऊँगा। तो मैंने ब्लॉक को भी लेवल पर जैसे टॉप किया 22 बार। तो मैंने 2 बार में स्टेट प्रोग्राम स्कूल टाइम में। और उसके अलावा मुझे 2017 में राष्ट्रपति का नमस्कार मिले को मौका मिला और इलेक्शन कमीशन ऑफ नसीब देवी उमेश सिंह रावत जी ने मुझे सम्मानित किया था, सर्टिफिकेट किया था, वो नेशनल लेवल का था। तो मुझे पहले एडमिशन दी 2017। उसके बाद मैं अलीगढ़ आ गया था। अलीगढ़ के बाद मुझे DGP श्रीमती जी मुझे सम्मानित किया था, उस पर आप भी हूँ। उसके बाद मुझे 2019 में हमारे जस्टिस से मेवात, मैंने कहा था कि ऑफिसर्स का मेरे साथ बहुत लगा हुआ, मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो यहाँ एक विशाल सर जस्टिस मजिस्ट्रेट और रीजा मैडम उन्होंने मुझे बहुत सम्मान किया और उससे मेवात की बहुत सारी पेंटिंग्स कराई। यहाँ से हेरिटेज का जो सफर को स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर मुझे पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह सामवान उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट से मुझे नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया हुआ। और ऐसे बहुत सारे हैं मुझे याद नहीं, बहुत सारे। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल पर मुझे बांग्लादेश, ईरान और अमेरिका, मतलब यहाँ से मुझे ऑनलाइन कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। अभी आप सुन रहे थे मकबूल फिदा हुसैन उर्फ जुबैर खान, जो हाथ से चित्रकला बनाने के बड़े माहिर हैं। वो जो है खड़े खड़े जो है कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर लाइव तस्वीर बना देते हैं सेम हुबेहू। इसके लिए ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पहचान बन चुकी है। बाकी मेवात के नेताओं की अगर यहाँ भी बात करते हैं तो मेवात के नेताओं ने तो यहाँ भी कोई खास सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, प्यार तो जरूर दिया है, लेकिन उस तरीके का सपोर्ट नहीं दिया जिस तरीके का इन चौधरियों ने सपोर्ट देना चाहिए था। इन लोगों ने अभी भी कहा है कि यहाँ के मेवात के जो भी जितने भी जो है अपर लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे उसमें जजेज हो, चाहे उसमें DCP हो, चाहे उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, उन लोगों ने इनको खास सपोर्ट किया है। और जो है सैकड़ों से प्लस इनके पास जो है कि प्रशंसा पत्र इनके पास